इस शांत धुंध से घिरे गांव में एलिरा नाम की एक महिला एक पुराने लकड़ी के घर में रहने लगी, जो उसे अपनी दादी से विरासत में मिला था, जिनसे वो कभी नहीं मिली थी। पड़ोसी उसे देखते ही नजरें मिलाने से बचते और सड़क पार कर जाते। घर लगातार चरमरा रहा था, अपने आकार के हिसाब से बहुत ज्यादा। रात में उसे फर्श के तख्तों के नीचे से हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी। चूहों की नहीं, पाइपों की नहीं, लयबद्ध, जानबूझकर, मानो मोर्स कोड। जब उसने अपना कान जमीन पर लगाया तो दरारों से एक धीमी फुसफुसाहट निकली, तुम मेरे कमरे में हो। अगली सुबह एलिरा ने फर्श का एक हिस्सा उठाया, लेकिन उसके नीचे कुछ नहीं था, सिर्फ ठंडी मिट्टी। उस रात फुसफुसाहट फिर लौटी, और पास और साफ। एलिरा, दरवाजा मत खोलना। वो ठिठक गई। उसका सामने का दरवाजा खड़खड़ाने लगा। एक धीमी दस्तक, फिर दोबारा दस्तक, दस्तक, दस्तक। जब उसने पूछा कौन है, तो एक आवाज ने जवाब दिया, मैं। ये उसकी आवाज थी, लेकिन वो अभी भी कमरे में खड़ी थी, कांप रही थी। दरवाजे का नॉब घूमा धीरे से। एलिरा ने दरवाजा नहीं खोला, वो खोल ही नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी कुछ अंदर आ गया। उसने दरवाजे का इस्तेमाल नहीं किया। वो उसके आईने से बाहर निकल आया। उसका आकार वैसा ही था, उसका चेहरा, उसकी आवाज, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल बेमेल थी, चौड़ी, धसी हुई और ठंडी भूख से भरी हुई। उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। उसके हाथ बहुत लंबे थे, उसका सिर बहुत आगे झुका हुआ था। उसने हूबहू उसकी आवाज में कहा, तुम मेरा सपना देख रही हो एलिरा, लेकिन जल्द ही मैं तुम्हारा सपना देखूंगा। फिर वो उसके बीच से गुजर गया, पीछे बर्फ और परछाई छोड़ गया। उसका प्रतिबिंब अब उसकी हरकतों से मेल नहीं खा रहा था। एलिरा का आईना बस वहीं खड़ा रहा और ज्यादा मुस्कुराता रहा और आंख मारी। एलिरा ने घर के हर शीशे को तोड़ दिया, लेकिन प्रतिबिंब बार बार लौटते रहे, गड्ढों में, खिड़कियों में, उसकी आंखों में। उसने जाने की कोशिश की, हर रास्ता उसी घर की ओर घूम जाता। जब वो जंगल में मीलों तक चलती, तब भी वो